नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में समझते हैं कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये क्यों बोला जा रहा है कि जो ब्रिक्स देश हैं उन देशों की पॉलिसी एंटी अमेरिकन पॉलिसी है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर ब्रिक्स देश कोई भी अपनी एक कॉमन करेंसी लेके सामने आते हैं डॉलर के सामने, तो वो सभी देशों के ऊपर 10% एडिशनल टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि उनको ये डी डॉलराइजेशन मंजूर नहीं है। आखिर ये डी डॉलराइजेशन होता क्या है? देखिए, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर दो देश या देशों का समूह है, डॉलर यूज ना करके अपने ट्रेड के अंदर लेन देन में अगर कोई और करेंसी यूज करता है या अपनी अपनी लोकल करेंसी यूज करते हैं, तो उसको डी डॉलराइजेशन बोला जाता है। अगर इंडिया को रशिया के साथ ट्रेड करना है तो रशियन रूबल या फिर इंडियन रुपीज में ट्रेड किया जा सकता है डॉलर की बजाय। इसी को डी डॉलराइजेशन बोलते हैं। अब देश डी डॉलराइजेशन के बारे में इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि पिछले एक साल में डॉलर यूरो के मुकाबले गिरता रहा। अब कोई भी ट्रेडर, कोई भी इन्वेस्टर ये नहीं चाहेगा कि वो गिरती हुई करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करे या ट्रेड करे। लेकिन ये आखिर ये ट्रेड किया कैसे जाता है फिर? अगर डी डॉलराइजेशन करना है कि कोई भी दो देशों को, उसके लिए देशों को आपस में एक वोस्त्रो एंड नोस्त्रो अकाउंट खोलने होते हैं। देखिए, वोस्त्रो अकाउंट क्या होता है? मान लो रशिया को इंडिया के अंदर ट्रेड करना है इंडियन रुपीज में, तो रशिया क्या करेगा? इंडिया के किसी भी बैंक में, SBI या HDFC, उसके अंदर वोस्त्रो अकाउंट ओपन कर लेगा और उसमें पैसा किस फॉर्म में होगा? इंडियन रुपीज में सेव होगा, लेकिन वो पैसा किसका होगा? रशिया का। ऐसे ही इंडिया क्या करेगा? इंडिया नोस्त्रो अकाउंट ओपन करेगा रशियन बैंक में, लेकिन वह पैसा किसका होगा? इंडिया का पैसा होगा, लेकिन फॉर्म क्या होगी? इंडिया की करेंसी क्या होगी? रशियन रूबल होगी। तो ये नोस्त्रो अकाउंट और वोस्त्रो अकाउंट होते हैं जो डी डॉलराइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन फिर भी इंडिया इस लेन देन के बजाय इंडिया काफ़ी बार क्या करता है कि डी डॉलराइजेशन करने के लिए डॉलर के बारे में ये चिंता व्यक्त करते हुए कि डॉलर परचेज नहीं करना, तो इंडिया क्या करता है? अभी हाल ही में हमने देखा कि इंडिया के द्वारा गोल्ड इंपोर्ट किया गया बहुत सारा। इसीलिए इंपोर्ट किया गया था क्योंकि इंडिया को थोड़ा पता था कि ट्रंप आएंगे और वो छेड़छाड़ करेंगे डॉलर में। तो जिस तरह से डॉलर गिरता रहा है तो इंडिया ने पहले से ही गोल्ड इंपोर्ट कर लिया। कुछ प्रिकॉशनरी मेजर इसीलिए लिए जाते हैं। लेकिन बार बार हम ये देखते हैं कि ब्रिक्स करेंसी, लेकिन इंडिया इसको सपोर्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि जब ब्रिक्स करेंसी एक निकल के सामने आए तो चाइना का जो युआन करेंसी है वो कहीं डोमिनेट ना कर जाए उसके अंदर। इसीलिए इंडिया डॉलर को सपोर्ट करता है। इसीलिए ब्रिक्स करेंसी है जो वो इसका मुद्दा निकल के जैसे रशिया, जैसे ब्रिक्स, अभी ब्राज़ील के अंदर ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, पिछली बार कजान में हुई थी, कजाकिस्तान में। बार बार ब्रिक्स करेंसी का मुद्दा निकल के सामने आता है, लेकिन कोई करेंसी निकल के सामने इसीलिए नहीं आती क्योंकि इंडिया उसको सपोर्ट नहीं करता। इंडिया फिर भी चाहता है कि डॉलर यूज करे, ना कि ब्रिक्स करेंसी के अंदर कोई चाइनीज युआन डोमिनेट कर जाए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच।